मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली सातवां चरण को लेकर आपको कई बार हमने कहा कि अब कोर्ट ही एक रास्ता बचा है। शिक्षा सुधार और नीरज के खिलाफ भड़काने वाले तो आपको बहुत मिले, पर ये भड़काने वाले जो पिछले 3 सालों से आपको भड़काते हैं, क्या कोई सच दिखलाते हैं? आज जो सच हम आपको दिखलाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शिक्षा विभाग कैबिनेट बैठक, 50 करोड़ रुपए सिर्फ बेंच डेस्क के लिए। और इसी कैबिनेट बैठक से 7वें चरण के अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीद थी, पर हमने पूर्व में ही कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। आप समझिए कि हाई कोर्ट का जब डंडा चला तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बाप बाप चिल्लाते हुए 50 करोड़ रुपए बेंच डेस्क के लिए तो जारी कर देती है, पर शिक्षक बहाली को ठेंगा दिखलाती है। पर हुजूर, शिक्षा विभाग इतना मेहरबान कैसे हुआ? कैसे 50 करोड़ सिर्फ बेंच डेस्क के लिए जारी किए गए? इसके पीछे भी हाई कोर्ट का डंडा है। CWSE 4281/2019 इस PIL में जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि क्वालिटी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तब आनन फानन में 50-50 करोड़ रुपए जारी होते दिखाने के लिए। पर आप समझिए कि कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप आम अभ्यर्थियों के बीच में गेंडा पांडा जैसे लोग हैं, और ये गेंडा पांडा जैसे लोग, आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग जो पूर्णिया में बैठकर अपना पेट पाल रहा है और शिक्षा सुधार नीरज के खिलाफ आपको भड़का रहा है, ये आपको क्या कभी सही राह दिखलाते हैं? आप ये समझिए कि इस 50 करोड़ रुपए की जगह कहीं ना कहीं 7वें चरण के संबंध में नोटिफिकेशन की खबर होती इस कैबिनेट बैठक में, जब हम हाई कोर्ट से सही तरीके से लड़कर आपको इंसाफ दिलवाते। आप समझिए कि मैं वही नीरज हूँ जिसने लड़कर कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवाई, और मैं जब लड़कर कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवा सकता हूं तो आगे अपनी बहाली भी ले सकता। पर एक कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। आज आप आम अभ्यर्थियों को एकजुट होने की जरूरत है। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी एकजुट थे, एक बैनर तले थे, और उन्होंने लड़ करके 60 दिन के भीतर अपनी नियुक्ति सुनिश्चित करवाई। पर आप आम अभ्यर्थियों के बीच में जो ये गेंडा आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग बैठे हैं, जो आपको एकजुट नहीं होने देते, आप समझिए कि आज इस कैबिनेट बैठक में आपके भविष्य के संबंध में बड़ा फैसला होता, पर क्यों नहीं हुआ? आज हाई कोर्ट ने जब डंडा चलाया है स्कूल के आधारभूत संरचना पर, तो 50-50 करोड़ रुपए बेंच डेस्क के लिए आ गए। आप समझिए बिना शिक्षकों के बेंच डेस्क का क्या काम? पर आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग तैयार है, 5520 उत्क्रमित विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं। विधानसभा में खुद शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात स्वीकार की है। आज आप आम अभ्यर्थियों को एकजुट होने की जरूरत है, पर गेंडा आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग, मैं इसलिए बार बार इसे गेंडा कहता हूं, जिसने STT 2019 को बर्बाद करके छोड़ा है। आप समझिए कि जिस तरह मैंने कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवाई, अगर आप शिक्षा सुधार के बैनर तले एक रहते तो आज STT 2019 बहाली को मैं पूर्ण करवा लेता। आप आम अभ्यर्थी जिस गेंडा पांडा आलोक श्रीवास्तव के चक्कर में पड़े हैं, आप ये समझिए कि आगे अगर आप इसी तरह चक्कर में घन चक्कर बने रहें तो आगे 2023 STT भी आपका इंतजार कर रही है। अभी भी एक वक्त मैं आपको दे रहा हूं। आज हम आपको पटना हाईकोर्ट के कई अधिवक्ताओं से रूबरू कराएंगे, और शिक्षा सुधार ने कमर कस ली है। जब मैं लड़कर कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवा सकता हूं तो आगे बहाली भी लूंगा। आज इस वीडियो में आप कई अधिवक्ताओं से मिलेंगे। हम आगे कार्य कर रहे हैं, पर हमें आपके सहयोग की दरकार है। अब मुझे लोग कुछ भी कहे उससे मुझे मतलब नहीं, अब मुझे कार्य करना है अपने लिए और आपके बहाली के लिए। मैं हूं नीरज, आप है शिक्षा सुधार के साथ। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ी बात कही है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याग सुयोधन तुमसे कहाँ कहो कभारा। सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक होने चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है। लगातार आंदोलन, पिछले दिनों डाकबंगला चौराहे का आंदोलन आपने देखा, लगभग 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थी पटना की धरती पर थे। 5 से 7 घंटा डाकबंगला पूरा पटना बंद रहा। लाठीचार्ज हुआ, अभ्यर्थियों पर अत्याचार हुआ। उससे पहले अनिसुर रहमान पर जो तिरंगे का अपमान करते हुए लाठीचार्ज हुआ, वो भी आपने देखा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी एक PIL है। तो आज हमारे साथ 3 अधिवक्ता जो पटना हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता, जो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से ही पढ़कर आए, और आज जब क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो हमारे साथ ये तीनों अधिवक्ता हैं, और आज हम इनसे क्वालिटी एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। आगे आपको हम तीनों अधिवक्ता से रूबरू कराएंगे और इनके विचार सुने। कहीं ना कहीं अब सड़क से संसद तक और सड़क से कोर्ट तक लड़ने की ज़रूरत है। पिछले दिनों आपने देखा कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों ने लड़कर 2 महीने के भीतर अपनी बहाली सुनिश्चित करवा ली। अब STT 2019 के लिए भी आगे हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, और ऐसे में आज अधिवक्ताओं से आपको रूबरू कराएंगे। आगे अधिवक्ताओं को सुनिए। नीरज पटना हाईकोर्ट पहुंचा था, पहले मैं सचिवालय गया, कैबिनेट की बैठक का लेटर देखा, और मैं समझ गया कि अब यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। कल मैं आपको सचिवालय से अपडेट दे रहा था, आपने वीडियो फुटेज देखा होगा, जिसमें साफ लफ्जों में उच्च अधिकारियों ने आनाकानी की। उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद देखते हैं। अब कोर्ट ही एक रास्ता बचा है।
आप आम अभ्यर्थी शिक्षा सुधार के बैनर तले एक होइए। जिस तरह मैंने परीक्षा रद्द करवाई, इस तरह आगे आप आम अभ्यर्थियों के लिए लड़कर आपकी बहाली भी खुलवाऊंगा। ये वीडियो आपके भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे अधिवक्ताओं का इंटरव्यू और आगे की रणनीति पर चर्चा देखकर आप समझेंगे कि आगे शिक्षा सुधार कार्य कर रहा है। चक्षु पब्लिकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सारथी। अगर आप बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो 100% सफलता के लिए पढ़िए चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश आपके स्क्रीन पर। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 गाइड। इस गाइड की खासियत है कि 3000 से अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ सॉल्व्ड पेपर भी आपको उपलब्ध कराता है। 100% सफलता की गारंटी। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यह पुस्तक बाजार में बिकने वाली अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट अब बीएसईबी ने साफ कर दिया है कि कुछ ही दिनों में इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में चक्षु पब्लिकेशन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, जो आपके स्क्रीन पर है। पुस्तकों के संबंध में विशेष जानकारी और आपके फीडबैक के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए संपर्क सूत्र भी उपलब्ध करवाया है, आपके स्क्रीन पर है। इससे पहले भी हमने कई पुस्तकों के बारे में आपको बताया था, सीटेट प्रैक्टिस सेट और सीटेट गाइड के अलावा सीटेट संस्कृत। और इसी कड़ी में अब चक्षु पब्लिकेशन की नई पेशकश बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए गाइड आपके स्क्रीन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीदने के लिए लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, साथ में बाजार में भी ये पुस्तक उपलब्ध है। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। अब वक्त आ गया है जब शिक्षा सुधार के बैनर तले आप तमाम एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों को एक होना होगा और 2023 एसटीईटी से पहले अपनी बहाली सुनिश्चित करवानी होगी। इस कड़ी में आज हम आपको अधिवक्ताओं से रूबरू कराएंगे। आगे हम कार्य कर रहे हैं, पर आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आज कैबिनेट की बैठक थी, आप कैबिनेट की बैठक का पूर्व का लेटर देख सकते हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक में क्या निकल कर आया है आपने देखा। बहाली के लिए कुछ नहीं है, पर 50 करोड़ बेंच डेस्क के लिए हाई कोर्ट के डंडे के बाद जारी किए जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो कैलेंडर बना है एसटीईटी 2023 का, वो भी ऐसे नहीं बना है। उसके लिए भी केस मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है और सरकार अपने बचाव में कैलेंडर जारी करती है कि हम 2023 में एसटीईटी ले लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर पूरा जरूर देखें। पहले आपको अधिवक्ताओं के इंटरव्यू से रूबरू कराते हैं, फिर आपको विश्लेषित करेंगे क्या क्या नाम होगा अपना। सौरभ राय, एडवोकेट। सौरभ जी, पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में हम खड़े हैं। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से ही आप पढ़ के आए होंगे। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति और लगातार शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, ऐसे में लगातार आंदोलन के बाद भी जब सरकार नहीं सुन रही, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं बात करूँगा, जैसे आज PIL पड़ा हुआ है, आज 58 नंबर पे लिस्टेड था। जो PIL का नंबर है 4281/2019। तो ये क्वालिटी एजुकेशन को लेके है, लेकिन इससे शिक्षा की बहाली नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग PIL फाइल करेंगे शिक्षा की बहाली को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। शिक्षा की बहाली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्टूडेंट और टीचर की रेशियो बहुत कम है। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और उसी टाइम हम लोग का प्रण था कि जब पढ़ लिख के हम कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे तो इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, जो कि हम लोग कमी महसूस होता था। लेकिन अभी तक ये हम देखते हैं कि सब चीज़ में बदलाव हो रहा है, लेकिन वो जो स्कूल जो उस टाइम था आज भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ना टीचर में बदलाव हुआ, ना स्कूल में बदलाव हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में सरकार को एकदम ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार डिले करती है तो ज़रूरत पड़ने पे हम लोग PIL भी फाइल करेंगे यहाँ पे, और हम लोग निःशुल्क लड़ेंगे। जी हाँ, मेरा नाम हुआ आदेश राज सिंह। मैं पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और मैं ये चर्चा सुना कि एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, तो मैं ये सोच के थोड़ा दंग हूँ कि जहाँ आपके शिक्षक ही नहीं हैं वहाँ क्वालिटी कैसे ढूंढ सकते हैं। शिक्षा के नींव है शिक्षक, जब वही विद्यालय में नहीं होंगे तो फिर आप क्वालिटी किससे ढूंढिएगा। बच्चे को आप बिल्डिंग दे दीजिए, बुक दे दीजिए, लेकिन उनको ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही जब नहीं होगा तो आप किसको शिक्षा देंगे, किसके थ्रू देंगे? अब वो शिक्षा कैसी शिक्षा होगी? तो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। अगर वो चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सिस्टम में, तो वो शिक्षकों की बहाली करें। होगा 100-200 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, लेकिन ये रेशियो लगभग 40 बच्चों पर एक। इन रेशियो को उन्हें मेंटेन करने की मेरा नाम जरूरत। हर्षित मोदी हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में।
हर्षित जी, अभी वर्तमान में आपने सुना दोनों अधिवक्ताओं को, बड़ी बात कही। सर ने तो ये भी कहा कि सरकार को पहल करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में भी कहीं ना कहीं जजों की संख्या कम है। पर आदमी मरता क्या ना करता, जब सरकार नहीं सुनती है तभी तो कोर्ट की तरफ कोई भी जाता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। PIL कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोर्ट को लगता है, जजेस को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें खुद देखना चाहिए, सुओ मोटो हमें इसको लेना चाहिए, सुनना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन रहता है। अगर जज लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और एजुकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे नहीं लगता किसी के लिए कुछ भी है। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए। और क्वालिटी के साथ साथ नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है टीचर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा अभी मेरे मित्र आदेश जी ने कहा कि जो रेशियो है 40:1 का जो रेशियो रहता है, इस चीज़ को मेंटेन करने की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि हमने भी काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा है, वहाँ काम किया है, तो हमें जानकारी है कि कहीं ना कहीं 150-200 बच्चों के ऊपर एक टीचर मौजूद है। देखिए, ये इससे क्या है कि एजुकेशन तो नहीं मिल सकती, ये आप बस एक नाम का एक कोटा पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ये गुजारिश रहेगा कि अगर सरकार के साथ साथ कोर्ट से भी कि इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हुए और बच्चे के भविष्य को सोचते हुए बहाली भी कराए, और प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जैसे प्रोडजी की क्लासेज होती हैं, ज़रूरी हो तो अगर ज़रूरत पड़े तो पुराने जो टीचर्स हैं उनको भी ये दिया जाए, ताकि उनको भी रियलाइज़ हो कि किस तरीके से पढ़ाते हैं। पढ़ाना बहुत ही एक अच्छी कला है जो सबको नहीं आती है। अगर किसी को नहीं आती है फिर वो टीचर है तो उसको सीखना चाहिए। सर, तो अभी तो ट्रेंड शिक्षक बहाली के लिए तड़प रहे हैं, समझ सकते हैं स्कूलों में, तो इस पर जल्द से जल्द बहाली हुई है। आप क्या भी कहना? देखिए, अभी तो आपने भी हमें बताया, हमने भी देखा था कि कुछ दिन पहले डाक बंगला चौराहा पे आंदोलन किया गया था। अब अगर सरकार किसी वजह से नहीं सुनती है और कुछ नहीं हो पाता है तो कोर्ट इसका सबसे उचित उपाय होगा। सर जी धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय दे करके इस मुद्दे पर चर्चा किया। धन्यवाद। अभी आपने हाई कोर्ट के कई युवा अधिवक्ताओं को सुना। ऐसे में आप समझिए कि शिक्षा सुधार चुप नहीं बैठा। पिछले 3-4 सालों से इस गेंडा पांडा ने आपकी बहाली को रोके रखा है। आपको कहता है कि नीरज की दुकान मैं बंद कर दिया हूँ, पर आप समझिए कि इस नीरज ने ही कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवा के कहीं ना कहीं आपको संजीवनी दी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राज्य के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच डेस्क क्रय हेतु 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति के संबंध में बस यही आया। कहानी मामली है। कहाँ 2022 में 7वें चरण की बहाली क्या कोई जिक्र है? पर यह चमत्कार हुआ कैसे? आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं CWSC 4281/2019। आज 58 नंबर पर यह केस लिस्टेड है और जल्द ही इसमें सुनवाई होगी। यहाँ दर्शाना है कि हम स्कूलों के आधारभूत संरचना को ठीक कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह कैबिनेट की बैठक में 50-50 करोड़ रुपए जारी होना है, पर शिक्षक बहाली को ठेंगा मिल रहा है। अब एक PIL की दरकार है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप सभी एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़े। नीरज ने अगर आपसे कुछ लिया भी है तो अपनी बहाली और आपकी बहाली को सुनिश्चित करने के लिए, वो चाहे 2017 बिहार TET में 10,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होना हो, जिसकी खबर आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा STET 19 कदाचार परीक्षा रद्द करवा के कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को कम किया। अब 2023 STET से पहले आपकी बहाली सुनिश्चित करवाना है। एकजुट हो जाइए। ये गेंडा जो कभी आपकी भलाई के लिए नहीं सोचता, हमेशा मैं इसके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी ने आप आम अभ्यर्थियों को भड़काकर रोक रखा है। शिक्षा सुधार के बैनर तले एक नहीं होने दे रहा है। इस गेंडा ने कहीं ना कहीं अपनी नौकरी तो ले ली है, पर आप अपना कब सोचेंगे? आप समझिए कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने कैसे हाईकोर्ट से जीत कर ले लिया। अब आपकी बारी है। ऐसा ना हो कि बाद में कहे कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे पहले जब कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द हुआ था, इस गेंडा ने आप आम अभ्यर्थियों को भड़का करके उल्टा पुल्टा केस करके बिना सिलेबस की परीक्षा करवा दी। उस वक्त भी मैंने आपको समझाया था। अब फिर से समझा रहा हूँ, STET 2023 की बात हो रही है। अगर आप नहीं संभले, एक साथ नहीं हुए, तो फिर यह गेंडा उस परीक्षा को भी आपको दिखलवाएगा। फिर कलेजा पीटते रहिएगा। आगे मैं कार्य कर रहा हूँ, पर मैं फिर से कहूँगा कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ता है। एकजुट हो जाएं। स्क्रीन पर आपके नंबर है, कॉल करें, संपर्क करें। किसी के बहकावे में ना आए। शिक्षा सुधार का जो भी कार्य आपके सामने है, अगर हम एकजुट होकर कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। गेंडा की तरह हम केस नहीं हारते, और हम जब आपके साथ एकजुट होते हैं तभी कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। ऐसे में आपके स्क्रीन पर नंबर है, एकजुट हो जाएं। अपने एक बड़े PIL को सपोर्ट करें। जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक के लिए ये PIL, आधारभूत संरचना के लिए PIL हुआ तो कार्य तो उस पर हो रहा है, पर अब शिक्षक बहाली के लिए PIL होगा और शिक्षा सुधार इसके लिए कमर कस चुका है। आज आपने देखा, मैंने हाईकोर्ट पटना के अधिवक्ताओं से आपको रूबरू कराया। अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ें। और चंदा चोर आलोक श्रीवास्तव से खास करके सावधान रहें, क्योंकि इसने अपनी नौकरी तो सुनिश्चित करवा ली है। अब बारी आपकी है।
शिक्षा सुधार लगातार मेहनत करके आपको हक दिलवाता है, इसलिए एकजुट हो जाए। स्क्रीन पर आपके नंबर मैंने रख छोड़ा। अब देखता हूँ कौन कौन शिक्षा सुधार के साथ खड़ा होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।